नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बिहार इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए केमिस्ट्री करने वाले हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए केमिस्ट्री करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए केमिस्ट्री करने वाले हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा है, जिस चैप्टर का नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तो विलयन चैप्टर का आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो विलयन चैप्टर मेरे भाई लोग संपूर्ण समाप्त हो जाएगा ऑब्जेक्टिव मेरे भाई में लोग, और जितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे इसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सभी प्रश्न समझ में अच्छे ढंग से आ जाए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 विलयन। ठीक है, 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए सभी प्रश्न आपके बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, रॉल्ट का नियम संबंधित है। रॉल्ट लिखा गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? रॉल्ट का नियम संबंधित है ऑप्शन ए में वाष्प दाब से, बी में क्वथनांक से, सी में हिमांक से और डी में सत्यांद्रता से। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो वाष्प दाब से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तो वाष्प दाब से हो जाएगा। रॉल्ट का नियम किससे संबंधित है? तो वाष्प दाब से। पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न है, आदर्श विलयन में डेल्टा एच और डेल्टा वी का मान होता है। आदर्श विलयन में कह रहा है कि डेल्टा एच और डेल्टा वी का मान होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि शून्य, और बी में कह रहा है धनात्मक, और सी में कह रहा है ऋणात्मक, और डी में अनंत। तो आदर्श विलयन में डेल्टा एच और भी का मान क्या होता है? तो शून्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, यानी कि तीसरा नंबर, विलेय और विलायक से बनता है। ठीक है, विलेय और विलायक से क्या बनता है? यौगिक बनता है, मिश्रण बनता है, विलयन बनता है या आयन बनता है? ये सही प्रश्न आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विलेय और विलायक मिलता है तो क्या बनता है? तो विलयन बनता है। ठीक है, विलेय और विलायक दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? तो विलयन बन जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यानी कि चौथा नंबर, हेनरी का नियम संबंधित है। हेनरी का नियम किससे संबंधित है? गैस की विलेयता से, द्रव्य की वाष्पन से, और सी में कह रहा है ठोस के गलन से, और डी में क्रिस्टलीकरण से। तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? गैस की विलेयता से हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गैस की विलेयता से हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, कोलिगेटिव गुण निर्भर करते हैं। कोलिगेटिव गुण जो है निर्भर करते हैं ऑप्शन ए में कणों के प्रकार पर, बी में कणों की संख्या पर, और सी में द्रव्यमान पर, और डी में उसका आकार पर। तो पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर? तो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि छठा नंबर प्रश्न है, एक मोलल विलयन में होता है। ठीक है, एक मोलल विलयन में होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 मोल विलेय बटा 100 ml विलायक, और बी में कह रहा है 1 मोल विलेय और 1 लीटर विलायक, सी में कह रहा है 1 मोल विलेय और 1 kg विलायक, और डी में कह रहा है 1 मोल विलेय और 1 लीटर विलयन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा छठा नंबर प्रश्न का? तो छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 1 मोलल विलयन में होता है तो क्या होता है? तो 1 मोल विलेय और 1 kg विलायक होता है। क्या होता है? केजी में हो जाएगा, लीटर में नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? केजी में हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग का क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा विलयन से सभी संबंधित प्रश्न है। सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से समझिए,
वाष्प दाब न्यून किसका उदाहरण है? वाष्प दाब न्यून किसका उदाहरण? ऑप्शन ए में रासायनिक गुण का, बी में भौतिक गुण का, सी में तापीय गुण का और डी में कोलिगेटिव गुण का। तो राइट आंसर 7वां नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 7वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कोलिगेटिव गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलिगेटिव गुण हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, एजोट्रॉपिक मिश्रण को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एजोट्रॉपिक मतलब होता है स्थिर कवाथी। क्या होता है? तो स्थिर कवाथी इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन ए में क्रिस्टलीकरण द्वारा, बी में सामान्य आसवन द्वारा और सी में क्या है परिशोधित आसवन द्वारा और डी में संघनन द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वां नंबर प्रश्न का? तो 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा, सामान्य आसवन द्वारा। क्या हो जाएगा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी कि 9वां नंबर, NaCl का विलयन है। NaCl का विलयन है तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट विलयन, बी में कह रहा है गैर इलेक्ट्रोलाइट और सी में कोलाइड और डी में अम्लीय विलयन। तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इलेक्ट्रोलाइट विलयन हो जाएगा। क्या होगा? तो इलेक्ट्रोलाइट विलयन ए राइट आंसर हो जाएगा 9वां नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न यानी कि 10वां नंबर, डेल्टा TF बराबर के एफ गुने एम में केफ होता है। केफ क्या होता है आप लोग को सूत्र बता रहे थे तो बताए थे। ए में द्रव्यमान का गुणांक, बी में हिमांक का न्यूनन स्थिरांक और सी में ताप नियमन और डी में सापेक्ष दाब। तो 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वां का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हिमांक न्यूनन स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, विलयन का क्वथनांक होता है। ए में शुद्ध विलायक से अधिक, बी में सामान्य और सी में शुद्ध विलायक से कम और डी में अनिश्चित। तो 11वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुद्ध विलायक से अधिक होता है। क्या होता है? तो शुद्ध विलायक से अधिक, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, आई से बड़ा एक दर्शाता है। क्या ये दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है आयनन हो रहा है, बी में संघटन हो रहा है और सी में ताप बढ़ रहा है और डी में दाब घट रहा है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयनन क्या हो रहा है? आयनन हो रहा है। ठीक है, ए राइट आंसर हो रहा है। क्या? तो आयनन हो रहा है। 12 के ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, हिमांक में न्यूनन पर निर्भर करता है, ताप निर्भर करता है, विलय की संख्या पर, दाब पर, वाष्प दाब पर, ठीक है, पीएच पर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर भी होगा, विलय की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर? तो विलय की संख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न यानी कि 14 नंबर प्रश्न है, गैस की विलयता बढ़ती है। ठीक है, गैस की विलयता बढ़ती है। ए में दाब बढ़ने पर, बी में ताप बढ़ाने पर, सी में वाष्प दाब घटाने पर और डी में द्रव्यमान बढ़ाने पर। ठीक है, यहाँ बढ़ाने पर लिखा हुआ, दाब बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, वाष्प दाब घटाने पर और द्रव्यमान बढ़ाने पर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? गैस की विलयता कब बढ़ती है? तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दाब बढ़ाने पर गैस की विलयता क्या होगी? तो बढ़ती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि 15 नंबर, ग्लूकोज का विलयन होता है। ग्लूकोज का विलयन होता है इलेक्ट्रोलाइट, गैर इलेक्ट्रोलाइट, कोलाइड और क्षारीय। तो आप लोग ग्लूकोज का सूत्र है बताइएगा मेरे भाई बहन लोग, याद कर लीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट में जिस भाई बहनों और मित्रों को याद है तो ग्लूकोज का सूत्र हमें जरूर बताइएगा। क्या होता है तो बता दे रहे हैं, C6H12O6। और पहले से आप लोग को पता था या नहीं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए? तो 15 का राइट आंसर गैर इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ये सही प्रश्न क्लास 12 थे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 विलयन यानी कि सोल्यूशन से ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। ठीक है, जो कि आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए जरूरी है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है एस बराबर केपी में एस है। ठीक है, एस क्या है? ये सब सूत्र इसका बता रहे थे तो आप लोग को बताए थे। ऑप्शन ए में कह रहा है गैस की विलयता, बी में दाब, सी में स्थिरांक और डी में तापमान। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गैस की विलयता हो जाएगा। क्या होगा? तो गैस की विलयता, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रोल्ट। ठीक है, रोल्ट के
रोल्ट नियम के अनुसार वाष्प दाब क्या होता है? रोल्ट नियम के अनुसार वाष्प दाब क्या होता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, मोल अंश पर निर्भर करता है, रंग पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मोल अंश पर निर्भर करता है। क्या? तो मोल अंश पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर, डेल्टा टीवी बराबर केबी गुने एम में एम क्या है? द्रव्यमान है, तापमान है, घनत्व है, मोबिलिटी है। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न का क्या है? एम इसमें क्या है? ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न का मोबिलिटी है मेरे भाई लोग, जिसको एम से लोग सूचित करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर से। तो ऐसा आप लोग का नॉर्मल है, बेसिक जानकारी आप लोग बता रहे थे पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से करके, तो सब बता दिए हैं। तो जो भी भाई लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, एक आदर्श विलयन में घटकों के मध्य बल, ठीक है, घटकों के मध्य बल क्या होते हैं? समान होते हैं, असमान होते हैं, नहीं होते हैं, या केवल हाइड्रोजन बल होते हैं? ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर प्रश्न का समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि 20 नंबर, अधिक ताप पर गैस की विलयता क्या होती है? बढ़ती है, समान रहती है, घटती है, समाप्त हो जाती है? तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? घटती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर, आई बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है एसिड के लिए होता है, बी में गैर इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, और सी में क्षार के लिए होता है, और डी में लवण के लिए होता है। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर गैर इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, आई बराबर 1। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आप लोग के बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, आयनन के कारण कोलिगेटिव गुण क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, बदलते नहीं, या नष्ट हो जाते हैं, नष्ट यानी कि खत्म हो जाते हैं? तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? तो बढ़ जाते हैं, आयनन के कारण कोलिगेटिव गुण क्या बढ़ जाते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, विलयन के प्रकार होते हैं। ठीक है, विलयन के प्रकार होते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है ठोस में ठोस, ठीक है, बी में द्रव, और सी में गैस, या इनमें से सभी? तो बता दीजिए 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो 23 का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, गैस में गैस होगा, द्रव में द्रव, और ठोस में ठोस होगा। ठीक है, तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 24 नंबर प्रश्न है, हेनरी का नियम विलयता समानुपाती, ठीक है, डॉट डॉट किसका है? तो दाब का है, तापमान का है, वाष्प दाब का है, या पीएच का है? तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दाब का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? दाब का, याद रख लीजिएगा आप लोग। ऐसा ही प्रश्न आप लोग को 2026 एग्जाम के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर प्रश्न कार्य, विलयन में डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? विलयन में डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? ऐसा ही फार्मूला आप लोग को हम बता दिए हैं, तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, के एफ गुने मोडलिटी हो जाएगा। ठीक है, सभी सूत्र जितना भी इंपॉर्टेंट है वो बता दिया गया है, जरूर देख लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, एक एम बराबर होता है। ठीक है, एक एम बराबर कितना हो जाएगा? तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 मोल बटा 1 लीटर विलयन हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर विलयन हो जाएगा, केजी में नहीं होगा, विलयन में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, केसीएल का आई का मान होता है। ठीक है, तो क्या होता है आई का मान? 1, 2 या 3 या 0? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विलयन में असमानता आती है। ठीक है, संघटन से, आयनन से, दोनों से, या किसी से नहीं? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सी हो जाएगा, दोनों से होता है। किससे? तो दोनों से होता है, सी राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। ऐसा ही प्रश्न आप लोग का क्लास 12 है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलयन से है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? डेल्टा टीवी बढ़ाने हेतु हमें चाहिए, डेल्टा टीवी को बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए? कम तापमान, अधिक मोडलिटी, कम दाब, या अधिक आयतन? तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, अधिक मोडलिटी चाहिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कोलिगेटिव गुण उपयोगी है। कोलिगेटिव गुण उपयोगी है, 30 नंबर प्रश्न है, जो कि आप लोग के आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यानी कि 30 नंबर। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए में कह रहा है द्रव्यमान मापने में, वाष्प दाब मापने में,
ताप मापने में या अनुसामग्री ज्ञात करने में। ठीक है, तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुसामग्री ज्ञात करने में, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सही भाई बहनों के क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 विलयन से कुल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस वीडियो में बताए हैं। तो 30 में आप लोग कितना सही किए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये सही प्रश्न आप लोग के बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सही भाई बहनों और मित्रों को क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलयन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं जो आप लोग सही भाई बहनों के अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि कितना आप लोग का सही हुआ है। मिलते हैं आप सही भाई बहनों से अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।